धनबाद में जज उत्तम आनंद के हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। जज की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस ने दर्ज की हत्या की एफआईआर। बुधवार को मॉर्निंग वॉक पर गए जज को ऑटो ने टक्कर मारी थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ऑटो से जानबूझकर जज को टक्कर मारी गई थी। टक्कर मारने वाला ऑटो चोरी का था। चोरी के कुछ ही घंटे बाद जज को ऑटो से टक्कर मारी गई। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक करते समय ऑटो से टक्कर मारने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन ने मामले में स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना की जानकारी चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के संज्ञान में लाइए। जज की मौत मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने डीजीपी को तलब किया। मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा अगर पुलिस जांच करने में विफल रहती है तो मामला सीबीआई को जा सकता है। डीजीपी ने खंडपीठ को आश्वस्त किया है कि एसआईटी गठन किया गया है और दोषियों तक पुलिस पहुंच जाएगी। धनबाद पुलिस ने टक्कर मारने वाले ऑटो को गिरिडीह से बरामद किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में कई एंगल से जांच जारी। जज उत्तम आनंद धनबाद शहर में गैंगस्टर अमन सिंह समेत 15 से ज्यादा माफियाओं का केस देख रहे थे और हाल ही में कई गैंगस्टर्स की जमानत याचिका ठुकराई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के हादसे में राहत और बचाव का कार्य जारी। एसडीआरएफ की टीम ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हादसे में अभी तक 7 लोगों के शव मिल चुके हैं। 19 लोग अब भी लापता हैं। 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के पवित्र अमरनाथ की गुफा के पास बादल फट गया। हादसे में चट्टान गिरने से बीएसएफ के 2 टेंट तबाह हो गए। हालांकि बादल फटने के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गुफा में एक भी यात्री मौजूद नहीं था। हादसे के दौरान एसडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर मौजूद थी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के अखनूर की चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अखनूर और आसपास के इलाकों में रहने वालों को प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। चिनाब नदी का पानी अखनूर में किनारे पर बने मंदिर परिसर तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद राजौरी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। अचानक आई बाढ़ ने यहां पर तबाही मचा दी। लगातार हो रही बरसात को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हादसे की आशंका को देखते हुए जगह जगह एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश का कहर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से शहर की नालियों और गलियों में जल भराव है। जल जमाव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते यहां पर भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला। लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। पत्थरों के गिरने से हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। फिलहाल मलबे को हटाने का काम जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। हाईवे के पास मौजूद फाउंटेन होटल के करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये जाम सड़क के दोनों तरफ लगा। जाम में कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रही। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से आज सुबह 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। यमुना में जलस्तर के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोहे के पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन रेल यातायात अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 48 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। प्रशासन ने यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। विपक्ष किसानों के कानून और पेगासस जासूसी कांड पर लगातार हमलावर है। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज लगातार 90 दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कागज फेंकने वाले सांसदों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। स्पीकर ने चेतावनी दी, दोबारा ऐसी हरकत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी सांसद कागज फेंकने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे, पर स्पीकर ने चेतावनी देकर इस बार छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही। लोकसभा के बाहर ट्विटर पर बीजेपी और टीएमसी में जंग छिड़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। निशिकांत ने लोकसभा स्पीकर से इस बात की शिकायत की। कहा बिहार, झारखंड, यूपी के लोग गुंडे नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है बिहार से होना। टीएमसी की विभाजनकारी राजनीति है ये। कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैं झारखंड से आता हूं
और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा इधर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बिहारी गुंडा शब्द के इस्तेमाल पर भड़के बिहार के बीजेपी विधायक हरि भूषण ठाकुर ने माफी मांगने की मांग की। कहा, सांसद माफी मांगे नहीं तो बिहारी दिल्ली में उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। टीएमसी गुंडों की पार्टी है और उन्होंने बता दिया कि हम गुंडागर्दी करके ही बंगाल में चुनाव जीते हैं। वो माफ़ी मांगे नहीं तो दिल्ली के बिहारी जाकर के उसके डेरा को ईंट से ईंट बता देंगे। वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। अलका लांबा की अगुवाई में केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पीएम मोदी आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर संबोधित करेंगे। पीएम शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज पीएम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। पीएम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे। 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद करेंगे पीएम मोदी के मंत्री। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जेपी नड्डा के सभी नए केंद्रीय मंत्रियों जन आशीर्वाद यात्रा करने का उनको निर्देश दिया गया है। सभी मंत्रियों को कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र और 4 से 5 जिलों में यात्रा करने को कहा गया है। दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक आज आखिरी दिन है। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव के लिए तैयार हो रहा है रोड मैप। मिजोरम के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों के बीच असम सरकार का ऐलान, हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। सीमा विवाद मामले पर मिजोरम ने केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग भी की। कहा, माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी फौरन हटाई जाए। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम का सफर खत्म हो गया है। कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना से कड़ी टक्कर में मैरी कॉम को हार का सामना करना पड़ा। लोरेना ने मैरी कॉम को 3-2 से मात दी। मैरी कॉम का ये आखिरी ओलंपिक का सफर था। ओलंपिक में आज भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी में अतनु दास ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। तीरंदाजी में भारत के अतनु दास ने बड़ी जीत हासिल कर ली। अतनु ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओ जिनहोक को शूटआउट में हराया। मुक्केबाज सतीश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सतीश कुमार ने जमैका के मुक्केबाज रिकार्डो के खिलाफ जीत दर्ज की। बॉक्सिंग भारत को इसमें मिल सकते हैं 3 मेडल्स। लवलीना, पूजा रानी और सतीश कुमार अगर अपना एक मैच जीत जाएं तो मेडल पक्का हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने अरसे बाद ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त दी है। तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई है। हॉकी में भारतीय टीम से मेडल की उम्मीद बढ़ गई है। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने आज एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दिखाया। क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु ने आज हुए मैच में डेनमार्क की मिया ब्लिच को हराया। पीवी सिंधु की टोक्यो ओलंपिक में ये लगातार तीसरी जीत है। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 3 एथलीट समेत 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी ओलंपिक खेलों से जुड़े हुए हैं। आयोजकों के अनुसार जापान में लगभग 38,000 से ज्यादा लोग अब तक विदेश से आ चुके हैं। केरल से अब तीसरी लहर के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। केरल में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से अधिक मामले सामने आए। केरल में बढ़ते संक्रमण पर एक्शन में केंद्र सरकार है। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम केरल भेजी। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद की जाएगी। केरल में कोरोना संक्रमण के हालात फिर से बेकाबू होने पर सख्ती लौटी। केरल सरकार ने एक बार फिर टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। केरल सरकार ने केरल में 2 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक केरल पूरी तरह से बंद रहेगा। देश में एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। आज फिर कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों की तादाद ज्यादा देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 43,509 मरीज सामने आए। 640 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से हालांकि ठीक हुए। 26 जुलाई से 6 अगस्त तक आयोजित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस में भारतीय नौसेना का जहाज तलवार भाग ले रहा है। भारतीय नौसेना मरीन कमांडोज की टीम ने केन्या, जिबूती, मोजाम्बिक, कैमरून और जॉर्जिया के तट रक्षक बल की नौसेनाओं के कर्मियों का
प्रशिक्षण आयोजित किया। राजधानी पटना में पंचायत सचिवों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। मादे मांगने पर सड़क पर उतरे पंचायत सचिवों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। विधानसभा मार्च के दौरान वार्ड सचिव अपनी सेवा, अस्थायी और सामान्य मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में सहायक शिक्षकों के आवेदकों ने भर्ती के मुद्दे पर भाजपा कार्यालय के पास विरोध जताया। अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का विरोध कर उन्हें हटाया। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक छोटा राजन के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा था, जिसके बाद उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। राजन का अभी भी इलाज जारी है। संजय दत्त ने अपने बर्थडे के मौके पर फिल्म KGF चैप्टर 2 से अपना लुक शेयर किया। फिल्म में अधीरा के लुक में संजय दत्त काफी दमदार नजर आ रहे हैं। फैंस संजय के इस लुक को बेहद पसंद कर रहे हैं। कैंसर से जंग जीतने के बाद पहली बार संजय दत्त किसी फिल्म में नजर आएंगे। नेहा शर्मा ने बहन आयशा शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। वीडियो में नेहा आयशा के साथ जिम में डांस करती नजर आई। नेहा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, माई हैप्पी प्लेस विद माई हैप्पी पर्सन। नेहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जल्द ही फिल्म जोगीरा सारारा में दिखाई देंगी। अमेरिका के अलास्का में आए भयंकर भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। प्रशांत महासागर के तट पर सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। अलास्का में 8.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद सुनामी को लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को समंदर तट से दूर जाने के लिए भी कहा गया है। बगदाद में भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट हमला हुआ। 2 रॉकेट्स अमेरिकी दूतावास के पास गिराए गए। हालांकि इस हमले में किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी इसी महीने अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट हमला हुआ था। ट्विटर जल्द ही एक नोटिस नाम का नया फीचर लाने वाला है। इसके तहत जिन यूजर्स का अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित हो गया है, वो अकाउंट 1 सप्ताह बाद अपने आप अनलॉक हो जाएगा। इस टेस्टिंग में एंड्रॉयड, iOS और वेब यूजर्स को भी शामिल किया गया है।